हाय एवरीवन। तो ये क्वेश्चन आंसर वीडियो है और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है, आप लोगों की तरफ से ही आया है क्वेश्चन मेरे पास आया है शिल्पा की तरफ से कि कलर करते समय ब्रश के निशान रह जाते हैं तो क्या करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी तरफ से ही है। तो बिल्कुल कलर करते समय ब्रश के जो निशान रह जाते हैं जब हम पेंटिंग करते हैं तो उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उन निशानों से हम कैसे बच सकते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से समझ लेते हैं। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल हो। जल्दी से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर बिल्कुल ही नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में सभी तरह की आर्ट नॉलेज मैं कोशिश करती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जल्दी से यहाँ पर शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर समझ लेते हैं और इस क्वेश्चन हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं ब्रशेस के मार्क्स को जब हम तो यहाँ सबसे किसी भी पहले मैं तरह की आपको पेंटिंग में बताना काम चाहूँगी करते कि हैं। ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस अवेलेबल हैं। तो इस तरह की पेंटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे से, बिगनर हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो दे रखा है उस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है सरफेस। देखिए, तो जब भी हम कैनवस लेते हैं तो इस तरह का हमारा सरफेस जो है स्मूथ होना चाहिए जो हम कैनवस चॉइस करते हैं, या फिर हम जेसो अप्लाई कर सकते हैं। जैसो कि जब हम कोट्स अप्लाई करते हैं तो हमको हमारा जो सरफेस है वो या तो टेक्सचर मिलता है या स्मूथ मिल जाता है। तो इस तरह का जेसो आता है कैमल का। सभी मटेरियल का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड करूँगी। नीचे जो डिटेल रहती है डिस्क्रिप्शन की वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आप मटेरियल में इंटरेस्टेड हैं जो हम इस वीडियो के अंदर यूज़ कर रहे हैं उस मटेरियल से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसो यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो रहती है वो रहती है कि हम जो ब्रशेस है उसकी चॉइस जो करते हैं उस पे भी डिपेंड करता है कि हमारे जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं वो दिखते हैं जब हम पेंटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्रशेस देखिए, अलग अलग तरीके के ब्रशेस लिए हैं मैंने। एक तो बहुत ही हार्ड टेक्सचर ब्रश लिया है, फिर एक उससे थोड़ा सा सॉफ्ट लिया है, फिर उससे थोड़ा और सॉफ्ट लिया है। इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए यहाँ ब्रशेस की चॉइस करी है, जिससे मैं आप लोगों को बहुत ही प्रॉपरली समझा दूँ कि किस तरह से हम ये जो स्ट्रोक्स हैं ये रह जाते हैं और इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पेंट लगा लिया मैंने और यहाँ पर सबसे पहला ब्रश जो हम लेंगे वो बिल्कुल ही हार्ड ब्रिसल्स वाला ब्रश है, जो कि हॉग ब्रिसल्स पेंटिंग ब्रशेस बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, जब भी हम इससे पेंट अप्लाई करते हैं हमारी पेंटिंग पर तो इस तरह से देखिए स्ट्रोक्स हमको विजिबल हो जाते हैं। ओके, तो अब ये हमारी चॉइस होती है कि क्या हमने ये वाले ब्रशेस तो यूज़ नहीं करे हैं जब हमने पेंटिंग करी थी। तो जैसे कि अभी पिछले दिनों ही मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने अपना शेयर किया मटेरियल जब मुझे मैंने देखा कि उनके मटेरियल के कलेक्शन में बहुत सारे हॉग ब्रिसल्स जो पेंटिंग ब्रशेस हैं वो हैं, तो जो कि बिल्कुल ही यूज़फुल नहीं होते हैं बिगनर्स को। मेरा ऐसा मानना है बिगनर्स के लिए, अगर आप बिगनर हैं तो आपको इस तरह के ब्रशेस बाय नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये वाले ब्रशेस आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स की विजिबिलिटी आएगी और आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा ब्रश यहाँ पे हमने लिया है वो ब्रश है तो सिंथेटिक हेयर ब्रश ही है, बट थोड़ा सा हार्ड उसके सिंथेटिक हेयर्स हैं। तो उससे भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या ये हमारे लिए यूज़फुल है ब्रश। तो इससे भी एक बार लगा के देख लेते हैं स्ट्रोक्स। तो देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रोक्स की विजिबिलिटी हमको यहाँ पर फील हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला ब्रश भी हमारे लिए हेल्पफुल है अगर हम बिगनर हैं और अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं स्ट्रोक्स हमारी पेंटिंग के लिए, हमारे बैकग्राउंड के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का ब्रश भी हमें चॉइस करना चाहिए। तीसरा ब्रश जो यहाँ पर मैंने चॉइस किया है आप लोगों के लिए वो देखिए, सॉफ्ट सिंथेटिक हेयर ब्रश है। ठीक है, इस तरह के ब्रशेस को हमको चॉइस करना चाहिए जब हमको हमारी पेंटिंग के अंदर जो स्ट्रोक्स हैं उनको अवॉइड करना चाहते हैं अगर हम तो हमको इस तरह के जो ब्रशेस हैं इसको चॉइस करना चाहिए। एक बार लगा के देख लेते हैं पेंट और उसके बाद हम यहाँ पर इस वाले ब्रश से एक बार अप्लाई करके भी देख लेते हैं कि हमारे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं जैसे हमको रिक्वायर्ड है उस तरह से। तो बिल्कुल सेम तरीके से हम यहाँ पर ब्लेंडिंग कर रहे हैं जैसे हमने अभी बाकी दो स्टेप्स में भी अभी आपने देखा। तो यहाँ पर जब हम इस तरह से
ब्रश की ब्लेंडिंग करते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी हमको जो स्ट्रोक्स हैं वो विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये वाला जो ब्रश है बहुत ही अच्छा है। अगर आप चॉइस करते हैं और अवॉइड करना चाहते हैं स्ट्रोक्स को, तो आप इस तरीके सिंथेटिक हेयर ब्रश को अपनी जो पेंटिंग का जो आपका मटेरियल है उसमें चॉइस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ये वाला एक और ज़्यादा सॉफ्ट ब्रश भी लिया मैंने। ये वाटर कलर ब्रश है बेसिकली, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है इसके सिंथेटिक हेयर, तो इसको भी मैंने चॉइस किया जिससे हम एक बार इसको भी समझ लेते हैं कि कैसा ये रिज़ल्ट देता है हमको। ओके, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल नंबर का ब्रश है ये, तो इससे एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं एक्रेलिक पेंट्स। यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं कैनवस के ऊपर, तो यहाँ पर एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या ये हमको उतने अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो क्योंकि ये एक वाटर कलर ब्रश है तो डेफिनेटली इसके जो ब्रिसल्स हैं बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हैं। इस तरह के ब्रशेस वाटर कलर के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। जितना सॉफ्ट ब्रिसल होगा आपके वाटर कलर के लिए, उतना ही आपको वाटर कलर करने में आसानी रहेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो मैं वाटर कलर पेंटिंग प्रोवाइड करती हूँ, ऑयल पेंटिंग प्रोवाइड करती हूँ क्लासेस, और उसके बाद मैं एक्रेलिक पेंटिंग क्लासेस भी प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो शुरुआत में जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया था उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमको एकदम स्मूथ फिनिशिंग मिली है जब हमने यहाँ पर ये वाला ब्रश यूज़ करा। तो अभी हम कंपेयर कर सकते हैं चारों को कि हमको कौन सा ब्रश चॉइस करना चाहिए अगर हमको स्ट्रोक्स नहीं चाहिए हमारी पेंटिंग के अंदर। तो ठीक है, तो ब्रशेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हरदम हमको सॉफ्ट ब्रश को चॉइस करना चाहिए अगर हमको स्ट्रोक्स नहीं चाहिए हमारी पेंटिंग पे। तो इस तरह से जब हम ब्रश की चॉइस करते हैं तो हमको हमारे जो पेंटिंग है उसका जो हमको स्मूथ आप स्ट्रोक्स ले सकते हैं अगर आप ब्रशेस की चॉइस ध्यान से करते हैं तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की कि जब भी हम काम करते हैं सरफेस के ऊपर और हम वाटर अप्लाई करते हैं तो हमको ट्रांसपेरेंसी शो होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम वाटर ज़्यादा अप्लाई करते जाएंगे पेंट्स के अंदर, उतना ज़्यादा हमारा पेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा। तो यहाँ इस टेक्निक के लिए मैंने सिंथेटिक हेयर ब्रश यहाँ पर चॉइस किया है। सिंपल सिंथेटिक हेयर ब्रश है ये, फेबल कैसल का। तो यहाँ पर हमने ये चॉइस किया है। ठीक है, पेंट लगा लेते हैं हम और यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से हमको ट्रांसपेरेंसी को ओवरकम करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम ट्रांसपेरेंसी के अंदर काम करते चले जाते हैं, जब वाटर ज़्यादा अप्लाई कर लेते हैं तो ऐसे में क्या होता है, स्ट्रोक्स की विजिबिलिटी ज़्यादा होती चली जाती है। तो जब भी हम इस तरह से करते हैं तो हमको बेसिकली जब हमारा एक ट्रांसपेरेंट लेयर ड्राई हो जाता है तो हमको लेयर्स में काम करना चाहिए, तो उसके ऊपर हमको फिर से एक लेयर अप्लाई कर लेना चाहिए। तो हमको इस तरह से वर्क करना चाहिए जब हम पेंट लगाते लगाते हम बहुत ज़्यादा वाटर लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा या मीडियम लगा लेते हैं ऑयल में अगर हम काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अगर ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आ जाता है तो ऐसे में हमको लेयर्स पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, एक और दूसरा ऑप्शन रहता है हमारे पास, क्योंकि इस ट्रांसपेरेंसी को हटाने के लिए हमको थोड़ा सा ओपेक कलर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जितना हमारा जो पेंट है वो ओपेक होगा, उतना ही ज़्यादा हमको जो हमारे स्ट्रोक्स हैं उसकी विजिबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ओपेक करने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन रहता है कि हम हल्का सा थोड़ा सा वाइट शेड यूज़ कर लें पेंट का। तो यहाँ पे मैंने वाइट ले लिया है, एक्रेलिक पेंट्स यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं। तो हमने यहाँ पर वाइट ले लिया है, वाइट ऐड करके देखते हैं कि क्या ये सच में हमारे जो स्ट्रोक्स है उसकी विजिबिलिटी को कम कर सकता है। तो जब हमने यहाँ पर वाइट लिया और उसको ब्लेंड किया अच्छे से, तो हमने देखा कि हाँ सच में ये हमारी स्ट्रोक्स की विजिबिलिटी को कम कर सकता है। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ये है कि जब भी आपका पेंट ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वाटर को ज़्यादा अप्लाई कर लेते हैं हम और हमारे जो हमारा सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो ऐसे में हम उसको ओपेक करने के लिए हल्का सा वाइट भी ऐड कर सकते हैं हमारे जो बैकग्राउंड लेयर्स हैं उसके अंदर। तो जैसे ही हम उसके अंदर वाइट ऐड करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमको जो हमारे स्ट्रोक्स है उसकी विजिबिलिटी नहीं शो हो रही है। तो ये वाला भी मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए बिगिनर्स के लिए वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही चैलेंजिंग रहता है कि स्ट्रोक्स दिख रहे हैं सरफेस के ऊपर और फिर वो उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाते हैं और उतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग वहाँ नहीं बन पाती है ना। तो इसके लिए एक और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एक और मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ मेथड शेयर करूँगी। तो हल्का सा मिस्ट कर लीजिए सरफेस को, ठीक है। तो इस तरह की छोटी वाली बॉटल जो होती है इससे आप मिस्ट कर सकते हैं सरफेस को, और मिस्ट करने के बाद सरफेस को आप कोई भी क्लॉथ से आप उसको हल्का सा उस पे से एक्स्ट्रा वाटर निकाल दीजिए, ठीक है। बड़ी वाली जो स्प्रे बॉटल होती है वो नहीं रिकमेंड करूँगी मैं इस प्रोसेस के लिए। जब भी आप बड़ी वाली स्प्रे बॉटल यूज़ करते हैं अगर, तो बहुत ज़्यादा वाटर आ जाता है, तो ऐसे में क्या होता है सरफेस ज़्यादा गीला हो जाता है और ये वाला जो मेथड है ये वर्क नहीं करेगा, ओके। तो थोड़ा सा मिस्टिंग भी रिक्वायर्ड है, बस थोड़ा सा। तो हल्का सा मिस्ट कर लीजिए जब भी कैनवस को, और उसके बाद अगर हम पेंट लगाएंगे तो हमको हमारी स्ट्रोक्स की विजिबिलिटी कम शो होगी। तो ये वाला मेथड भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर मैंने आपके साथ काफ़ी सारे मेथड्स शेयर करे हैं, काफ़ी सारे जिससे आप लोगों कोई भी मेथड आप चॉइस कर सकते हैं, और कहाँ गलती कर रहे थे आप ये भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। जब भी बड़ा सरफेस आप ब्लेंड करते हैं तो बड़े ब्रश से ब्लेंड करेंगे, स्मॉल नंबर के ब्रश से ब्लेंड नहीं करेंगे, ठीक है। बड़े सरफेस को ब्लेंड करने के लिए आपको स्मॉल जो फ्लैट नंबर हम चॉइस करते हैं नंबर 2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके। डेफिनेटली आपको नंबर 10 या 12 की रिक्वायरमेंट होगी जब आप बड़े सरफेस को ब्लेंड करेंगे। तो छोटे सरफेस को अगर ब्लेंड करते हैं तो छोटे नंबर से ब्लेंडिंग करेंगे, और बड़े सरफेस को ब्लेंडिंग करते हैं अगर, तो बड़ा नंबर आपका ब्रश जो है फ्लैट नंबर जो भी चॉइस कर रहे हैं आप, उसको उसका नंबर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपको अपनी स्ट्रोक्स की विजिबिलिटी नहीं चाहिए अपनी पेंटिंग के अंदर। तो यहाँ पर जब हमने मिस्टिंग किया तो हमको बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस मिला ब्लेंडिंग करने के लिए। हमारा जो ब्रश है वो बहुत ही स्मूथली चल रहा है, बिल्कुल अटक अटक के नहीं चल रहा है। जब भी ब्रश आपका अटक अटक के चलता है, आप कहीं स्टिकी फील करते हैं ब्रश से पेंटिंग करते समय, तो आपको इसका मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऑयल पेंट्स में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए, अगर आप एक्रेलिक पेंट्स में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा वाटर ले लीजिए अपने ब्रश के अंदर और फिर से ब्लेंडिंग करिए, तब आपको फिर से स्मूथ सरफेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हम मिस्टिंग करते हैं स्प्रे बॉटल से, तो हमको जो सरफेस है हमारा, हम ऑलरेडी उसको स्मूथ कर चुके हैं, इसलिए हमको बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम मिलती है हमारे ब्रश को स्मूथली चलाने के लिए। तो जब इस तरह का हम मेथड यूज़ करते हैं तो हमको जो स्ट्रोक्स है उसकी विजिबिलिटी नहीं हो पाती है। तो ये भी बहुत अच्छा है बिगिनर्स के लिए, आप डेफिनेटली इस वाली टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। बिगनर्स बहुत ही ज़्यादा कई बार फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है हमको जब हमारी ब्लेंडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है, और जब हम स्ट्रोक्स को ओवरकम नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं फील करते हैं। तो इसी रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। मुझे लगा कि ये वीडियो हेल्पफुल होगा। जल्दी से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगी चैनल को विजिट करके ज़रूर जाएँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली की स्टोरीज़ और अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक जो हम यहाँ पर देखिए यूज़ कर सकते हैं वो इस तरह के मॉप ब्रशेस को की हेल्प से हम जो हमारे स्ट्रोक्स हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मॉप ब्रशेस बिल्कुल ही अगर आप बिगिनर हैं उनके लिए रिकमेंड करूँगी मैं। तो इस तरह के मॉप ब्रशेस आप ले सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस, कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद आपको इन मॉप ब्रशेस की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। शुरुआत के दिनों में आपके लिए डेफिनेटली ये मॉप ब्रशेस बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं ब्लेंडिंग करते समय। जब हमको बैकग्राउंड लगाना है किसी भी तरह का तो ये मॉप ब्रशेस हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। अगर आप के पास इस तरह के मॉप ब्रशेस नहीं हैं तो आप सिंपल जो मेकअप ब्रशेस हैं उसके साथ भी आप इस तरह की ब्लेंडिंग कर सकते हैं। जब भी हमने पेंट लगाया हमारे सरफेस के ऊपर, तो पेंट लगाने के बाद जब हमारा पेंट वेट होता है तभी आपको मॉप ब्रश को अप्लाई करना है, ठीक है। जब वेट होगा पेंट तभी आपका मॉप ब्रश इफेक्टिव होगा। अगर आपका पेंट ड्राई हो गया है करते करते तो आपके लिए ये मॉप ब्रश वाली टेक्निक इफेक्टिव नहीं होगी। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि जब आप मॉप ब्रश अप्लाई करें तो आपका जो पेंट का है वो हल्का सा वेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इस तरह
से मॉप ब्रश अप्लाई कर लेते हैं। जब भी अगर फिर भी आपको स्ट्रोक्स दिखते हैं मॉप ब्रश अप्लाई करने के बाद, तो बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि थोड़ा सा पेंट और अप्लाई करके और एक बार और फिर से ब्लेंडिंग कर दी जाए। तो ऐसा करने से हमको जो ये स्ट्रोक्स है इसकी विजिबिलिटी शो होना बंद हो जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है बिगनर्स के लिए। मॉप ब्रशेज़ इस तरह के यूज़ कर सकते हैं आप, और इस तरह से आप अपनी ब्लेंडिंग के अंदर जो स्ट्रोक्स है उसकी विजिबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं हल्का सा पेंट यूज़ कर रही हूँ एक बार और यहाँ पर हम एक बार और फिर से अप्लाई कर लेते हैं पेंट, और फिर देखिए इस तरह से हम ब्लेंडिंग करते हैं, और फिर अब हमारे पास जो स्ट्रोक्स है उसकी विजिबिलिटी यहाँ पर कम शो होगी। तो इस तरह से आप भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो अपना क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं मेरे लिए। ओके, और मुझे लगेगा कि उस पर वीडियो बनाया जा सकता है डेफिनेटली, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी आपके लिए। और इसके अलावा भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है पेंटिंग को लेकर या और भी किसी चीज़ को लेकर रिगार्डिंग आर्ट, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन मेरे लिए डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितना स्मूथ सरफेस हमको मिला है, और अभी हम यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे हैं कि हमको स्ट्रोक्स की विजिबिलिटी नहीं शो हो रही है। तो यहाँ बहुत ही इजी टेक्निक्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, बहुत ही यूज़फुल करने की कोशिश करी है वीडियो को आप लोगों के लिए। देखिए, जब भी आप इस तरह के मॉप ब्रशेज़ यूज़ करते हैं, तो ये मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा टिप देना चाहूँगी कि अपने ब्रशेज़ को हरदम क्लीन करिए। अच्छे से उसको जो भी टैप है उसके नीचे आपने धो लेना है ब्रश को, है ना। हल्का सा सोप भी अप्लाई किया है मैंने यहाँ पर। एक क्लॉथ ले लेना है और उसमें एक्स्ट्रा वाटर इस तरह से निकाल देना है ब्रश को, है ना, हल्का सा दबा के। और क्यों ज़रूरी है देखिए इस तरह से ब्रश को क्लीन करना। अगर आपका जो ब्रश है उसके ऊपर पेंट लगा रह जाएगा, तो अगली बार है आपके लिए वो ब्रश यूज़फुल नहीं होगा ब्लेंडिंग के लिए, है ना। जो मार्क्स हैं वो दिखेंगे, क्योंकि आपके ब्रिसल्स हैं आपस में चिपक जाएंगे जो ड्राई पेंट है उसकी वजह से। तो इस तरह से आपको अपने ब्रशेस का थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, जिससे आपके ब्रशेस हरदम के लिए क्लीन रहें और हरदम के लिए आपकी हेल्प करते रहें पेंटिंग करते समय। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि कितना प्रेशर हमको यूज़ करना चाहिए जब हम पेंटिंग करते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है आपको ब्रश को। ठीक है, हल्के हाथ से आपको ब्रश को यूज़ करना है। तो जब भी हम फ्लैट ब्रश यूज़ करते हैं हमारी ब्लेंडिंग के लिए, और हम चाहते हैं कि स्ट्रोक्स नहीं दिखें, तो उसके लिए हमको बहुत ज़ोर से ब्रश को दबाना नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी पेंट लगाएं उससे पहले आप अपने ब्रश को वेट कर लें। तो इस तरह से वेट कर लेंगे ब्रश को वाटर में डिप करके, और उसके बाद हम यहाँ पर पेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम हमारा ब्रश हल्का सा मॉइस्ट कर लेते हैं इस तरह से, तो हमारा जो सरफेस है उसके ऊपर हमारा ब्रश बहुत ही स्मूथली चलने लगता है, और ऐसा करने से हमको जो स्ट्रोक्स की विजिबिलिटी है वो कम मिलती है। तो यहाँ पर ये लास्ट टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हम कहाँ पर स्ट्रोक्स की विजिबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं जब हम पेंटिंग करते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से पेंटिंग ब्रशेस को ज़ोर से दबाना नहीं है। अगर आप ज़ोर से दबा कर पेंटिंग करेंगे तो आपको स्ट्रोक्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा, और साथ में आप जो अपने ब्रश को है उसको डैमेज कर लेंगे, और साथ में नीचे वाले जो लेयर्स होती हैं उसको भी हम डैमेज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमको एकदम स्मूथली वर्क करना है जब हम पेंटिंग ब्रश से काम करते हैं हमारे कैनवस के ऊपर। तो ठीक है, और इस तरह से आपको एकदम स्मूथली ब्लेंडिंग करनी है। आपको अपने हैंड का प्रेशर का ध्यान रखना है। आपका जो हैंड का प्रेशर है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा अगर होगा हैंड का प्रेशर तो आपको सिंथेटिक हेयर ब्रश से भी स्ट्रोक्स दिखेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको बहुत ही सॉफ्ट हैंड अपना यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, और सेम ब्रश को बार बार रिपीटेडली एक ही एरिया के ऊपर आपको बार बार नहीं लगाना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। जल्दी से शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो पेंटिंग के अंदर छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे हैं, और आपको लगता है ये चैनल उनके लिए हेल्पफुल है, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ। तो हम मिलकर उनकी हेल्प कर सकते हैं।
ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। अगर पेंटिंग क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जो उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा मुझे, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सभी लिंक मिलेंगे। वाटर कलर का एक और चैनल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं वाटर कलर सीखने में, तो उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।